नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बीटीएससी एएनएम को लेकर क्या आवश्यक सूचना है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही किसको अब नौकरी में मिलने जा रही है एएनएम का, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ केस को लेकर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और जो भी कैंडिडेट एएनएम का है, चाहे वो बीटीएससी एएनएम का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे फ्रेशर कैंडिडेट है, चाहे जिसका बीटीएससी में नहीं होगा, क्योंकि बीटीएससी में किसका होगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा 8,000 का होगा या डायरेक्ट काउंसलिंग करेंगे, होना तो है 8 से 10,000 ही कैंडिडेट का। और तो बहुत सारे लगभग 50,000 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किए थे, उन सबको तो होगा नहीं। लेकिन आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है कि बिहार में अब एएनएम नौकरी का बहार है। ये हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि एएनएम नौकरी को लेकर लगातार सरकार जो नोटिस है वो जारी कर रहे हैं। आपको इस महीना में बहुत सारे एएनएम की बहाली प्रक्रिया का आवेदन की जो प्रक्रिया होती है, जो फॉर्म एप्लीकेशन का, वो आप लोगों को देखने को मिलने जा रहे हैं। और ये हम क्यों कर रहे हैं कि पीएमसीएच का भी बहाली आनी है, जो कि इसकी पुष्टि कर दिया गया है। सिर्फ पीएमसीएच ही नहीं, और इसके लिए आप लोग इस नंबर पर, जो नीचे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग पीडीएफ और क्लासेज ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ मंगा लीजिए, क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद स्वास्थ्य मिशन के तहत भी बहाली आ रहे हैं, उसमें भी लगभग बहुत सारे एएनएम की पोस्ट है। तो उन सब के लिए आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहिए, और उसकी तैयारी हम करवा रहे हैं। डेली आपको इवनिंग में 6 से 7 क्लास चलते हैं, और जैसे ही क्लास ज्वाइन करिएगा आपको पीडीएफ नोट्स और टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। और बीटीएससी की हम बात कर ले तो बीटीएससी एएनएम में जैसे कि डेट 1 जो केस है एक्टिव केस सरकार वाला, उसको 13 को सुनवाई होनी है। इसी महीना में 13 को सुनवाई होंगे और एक 17 को सुनवाई होंगे। एक 13 को होने जा रहे हैं, दूसरा 17 को होने जा रहे हैं। तो दोनों सुनवाई आप सब के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी बीटीएससी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, उसको लग रहा है कि हम तैयारी नहीं करेंगे, भले हमको बीटीएससी में हो या ना हो, नहीं होगा तो भी ठीक है, हो जाएगा तो भी ठीक है। तो उन सारे के लिए हम बता दे रहे हैं। लेकिन जो अपनी नौकरी के लिए जागरूक है, वो सारे कैंडिडेट तैयारी में लग जाइए, तैयारी पे फोकस रखिए। बीटीएससी एएनएम का ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 17 को आपको फाइनल डिसीजन मिल जाएगा। कोई आपको बता रहा है कि 17 को मिल जाएगा, तो ये आप मतलब कि आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेज पेंडिंग है। और ऐसे में आपके केस के एक दिन सुनवाई होंगे और रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल डिसीजन हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। आप सब भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस लंबा चलता है। जब आपके पटना हाई कोर्ट में इतना समय लग गया सुनवाई में, तो आप क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में 1-2 सुनवाई में आपको फाइनल डिसीजन मिल जाएंगे? आपसे पहले बीटीएससी जेई का जो केसेज है, वहाँ पर 1 साल पहले आपसे जो 1 साल पहले बीटीएससी जेई सुप्रीम कोर्ट गया है, अभी तक उसको फाइनल डिसीजन नहीं मिला। उसको भी 17 सितंबर को इसकी भी सुनवाई होने जा रही है। तो अगर हो जाती है तो आप सब अपने आप को खुशनसीब मानिए कि इतना जल्दी हो गया। लेकिन आप लोग उस दिन सुनवाई होंगे तो आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी ही होंगे। और लेकिन ये मत क्या है कि आप लोग फाइनल डिसीजन को लेकर उम्मीद लगा बैठिएगा। मतलब कि उस दिन आप लोगों की सुनवाई होंगे, कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, और अभी बहस चलेंगे, उसके बाद आप लोगों को फाइनल डिसीजन देखने को मिलेंगे। और भले मेरा बात आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इतना स्ट्रिक्टली बता रहे हैं, लेकिन रियलिटी वही है। आप लोग मानिए या ना मानिए, वो तो आपको 17 को पता चल ही जाएगा। 17 में अब ज़्यादा दिन तो है ही नहीं, 15 दिन अब बच गए हैं, और 13 में तो और भी अब 11-12 दिन बच रहे हैं। तो आप लोग 10-12 दिन इंतज़ार कर लीजिए और देख लीजिए क्या होता है। और अब तो डेट भी लंबा मिलने लगा है, इसलिए आप लोग अपनी फोकस तैयारी पर भी दीजिए। खुद से ही पढ़िए, लेकिन तैयारी पर दीजिए। इतनी सारी एएनएम को बहालियाँ दे रहे हैं, यूपी में भी दे दिया है, अब उसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो लेकिन आपकी तैयारी रहेंगे तभी ना आप कहीं पर अप्लाई करिएगा। सिर्फ फॉर्म भर देने से तो आपका जॉब लग नहीं जाएगा। अब कंपटीशन का दुनिया आ गया, कंपटीशन में आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका हो पाएगा। तो आप लोगों ने बीटीएससी एएनएम में देखे थे कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, जिसकी तैयारी अच्छी रहती है उसी को हो पाता है। तो आप लोग, और आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये भी है कि इसमें सिर्फ एएनएम का कैंडिडेट भरते हैं, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पर भी फोकस रखें। और जो बीटीएससी के एएनएम को लेकर अपडेट आएंगे, वो सारी जानकारियाँ भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे।